बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज होंगे और खुश होंगे। आज हम अपने जमात सोम के सबक नंबर 2 चुस गुलेरी के कवायद पढ़ेंगे। उस कवायद में हम पढ़ेंगे आज जुमले के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जुमला किसे कहते हैं? चलें आज मैं आपको बताती हूँ। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें कोई मुकम्मल बात की गई हो जुमला कहलाता है। जुमले के आखिर में ख़त्मा या सवालिया निशान लगाया जाता है। जो भी बात हम करते हैं उसको जुमला कहते हैं। अगर हम ऐसा जुमला कह रहे हैं जिसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा हो तो वो जुमला कहलाता है। और जब हम अपना जुमला ख़त्म करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अपना जुमला मुकम्मल करा है तो मैंने यहाँ पे ये ख़त्मा का निशान लगाया है, ठीक है। और अगर मैं किसी से कोई सवाल पूछूंगी, जैसे कि क्या आज आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, सुबह उठ के कलमा पढ़ा था, तो उसके जब मैं ये लिखूंगी ये सवाल तो फिर मैं उसके आखिर में सवालिया निशान लगाऊंगी, ख़त्मा नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अब इसकी जुमले की हम आगे मिसाल और देख लेते हैं। मिसाल, राहिल एक डॉक्टर है। अब ये एक मुकम्मल जुमला है। इसको पढ़ के, इसको सुन के आपको पूरी एक बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। अली और अहमद भी अल्फाज का मजमुआ है मगर ये कोई मुकम्मल बात नहीं, इसलिए इसे जुमला नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब ये बात आप समझें कि जैसे राहिल एक डॉक्टर है, ये भी अल्फाज का मजमुआ है, और अली और अहमद ये भी अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? राहिल एक डॉक्टर है, ये सुन के आपको पूरी एक बात समझ में आ रही है, एक जुमला समझ में आ रहा है, जबकि अली और अहमद सुन के आपको इसका कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अल्फाज का मजमुआ तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन एक मुकम्मल बात है और एक मुकम्मल बात नहीं है। इसलिए जो मुकम्मल बात है, जिसको सुन के या पढ़ के आपको कोई बात समझ में आ रही है, उसको हम जुमला कहेंगे, ठीक है। और जिन अल्फाज के मजमुए को पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ है, वो जुमला नहीं है। अब हम आज करेंगे सरगर्मी नंबर 9 सफ़ा नंबर 19। झील में अल्फाज के मजमुए दिए गए हैं। जुमलों के आगे सितारे का निशान लगाइए और जो जुमले नहीं हैं उनको जुमलों में तब्दील कीजिए। जैसे कि नंबर 1 गुड़िया है। अब बताइए क्या ये एक जुमला है? बिल्कुल ठीक, ये एक जुमला नहीं है, ये अल्फाज का मजमुआ है। तो इसके आगे हम सितारे का निशान नहीं लगाएंगे बल्कि इसको जुमले में तब्दील कर देंगे। अब यह आपकी मर्ज़ी है, आपका जैसा दिल चाहे आप वैसा जुमला बनाइए। जैसे कि ये मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया की आंखें नीली हैं, या जो भी जुमला आपको अच्छा लगता है वो आप लिखिए। नंबर 2 मेरे अब्बू इस वक्त सो रहे हैं। अब बताइए कि ये एक मुकम्मल जुमला है या ये अल्फाज का मजमुआ है? जी बिल्कुल, ये एक मुकम्मल जुमला है। तो हम इसके आगे सितारे का निशान लगा देंगे और जुमले की जगह पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा एक मुकम्मल जुमला है। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो जुमला हमारा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हम ख़त्मा का निशान लगाएं, ठीक है। और जब हम इसी तरह से हम अपना गुड़िया है का जुमला मुकम्मल करेंगे तो हम उसमें भी ख़त्मा का निशान ज़रूर लगाएंगे। आगे चलें। नंबर 3 बहुत से फल। अब इसी तरह से ये भी एक अल्फाज का मजमुआ है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल जुमला बनाना है और ख़त्मा का निशान लगाना है। नंबर 4 ये कलम बहुत अच्छा लिखता है। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 काम करने हैं। एक तो हमें यहाँ पे सितारे का निशान लगाना है और यहाँ पे हमें ख़त्मा का निशान लगाना है, क्योंकि ये एक मुकम्मल जुमला है। नंबर 5 पे आ जाइए। बाज़ार में ठेले पर बहुत सारे। अब देखिए इसको सुन के हमें कोई बात समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप जुमला जैसे चाहें बनाएं। बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे सब्जियां हैं,
या जो भी जुमला आपको अच्छा लग रहा है वो आप बनाइए, ठीक है, और फिर उसके आगे ख़त्मे का निशान भी लगाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आपको अपने घर पे 2 काम करने हैं। एक तो आपको ये जो मैंने अपने स्लाइड्स दिखाई हैं, इन अल्फाज के मजमूए को, इनके जुमलों को आपको मुकम्मल करना है, ठीक है। 5 जुमले ये इसमें से कंप्लीट करने हैं, आपको मुकम्मल करने हैं। उसके अलावा इन मिसालों को सामने रखते हुए पहले आपको 3 अल्फाज के मजमूए बनाना है और फिर उनके जुमले बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत मज़े के अल्फाज के मजमूए और फिर उनके जुमले बना के मुझे दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआएं कीजिएगा, बहुत सारी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।